नमस्कार दोस्तों, बिहार के सिवान जिला में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है और वहां पे आते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं और कहते कुछ नहीं है, बस दो ही चीज कहते हैं, एक आरजेडी और एक कांग्रेस। वहां पे कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो यानी बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे दिल में बसते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में कई जगह बिहार में आते हैं और कहते हैं कि बिहार के लोग हमारे दिल में बसते हैं। और ये भी कहते हैं कि बिहार के लोग और बिहार के जनता हमारे दिल में बसती है, बिहारियों हमारे दिल में बसते हैं। मैं आप लोगों को बता दें कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में आते हैं और कई जगह मैना जिले में घूमते हैं। और सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता दूं कि सिवान जिला में जो आते हैं वहां पे आते हैं कांग्रेस और आरजेडी और तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी को धोते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे दिल में बसते हैं। लेकिन आते हैं मोदी जी बिहार में, कई वादा करते हैं और वादा करके वो चले जाते हैं, लेकिन दूसरे बार आते हैं तो वही वादा फिर से निभाते हैं और कहते हैं कि बिहार में हम इस तरह का करेंगे, बिहार में हम बिहारियों के लिए कुछ जरूर करेंगे। बिहार के युवा हमारे दिल में बसता है और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हमारे दिल में बसते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आते हैं बिहार में और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को दबाकर धोते हैं, रेलते हैं भाषण में और फिर वो अपना भाषण समाप्त करके चले जाते हैं। बाकी आप लोगों को एक बात बता दूं कि वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं। वीडियो कुछ रोमांचिक होने वाला है क्योंकि आप लोग मोदी जी का अगर भाषण सुनते हैं तो मोदी जी का भाषण कहीं ना कहीं हमारे देश के कई मंत्री से अच्छा, कई नेता से अच्छा मोदी जी का भाषण सभी को पसंद आता है। लेकिन मोदी जी आते हैं सिवान में और अपना वादा करते हैं, वहां से चले जाते हैं और मोदी जी का आप लोग भाषण सुनिए। उसमें सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस और बाबा साहब का नाम लेते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब हमारे दिल में बसते हैं, बाबा साहब के जो टुकराएगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। आइए मोदी जी का पहले भाषण सुनते हैं। माता की, भारत माता की, भारत माता की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। बाबा महेंद्रनाथ, बाबा हंसनाथ, सोहगरा धाम, मां थावे भवानी, मां अंबिका भवानी, प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे महान समाज सुधारक भी देश को दिए। ब्रज बाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले इस दिशा में
ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा। मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा, परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के, बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए जो लॉन्चिंग पैड चाहिए, वो नीतीश जी के प्रयासों से तैयार हो चुका है। अब एनडीए को मिलकर बिहार को तरक्की की नई बुलंदी देनी है। मुझे बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। हम सभी मिलकर बिहार का प्राचीन गौरव फिर लौटाएंगे। बिहार को विकसित भारत का मजबूत इंजन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। जिसके पास तिरंगा है वो तिरंगा लहराएंगे।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण। और आप ये भाषण को तो सुने ही होंगे, लेकिन देखिए बिहार में कल कारखानों की कमी है। बिहार में इस तरह का बिहारियों के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, मोदी जी बिहार में आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन उस वादे को मोदी जी नहीं निभाते। आप लोग भाषण तो सुने ही होंगे, लेकिन इस भाषण को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या मोदी जी इस बार बिहार में आकर जो भाषण दिए हैं, बिहार के लिए जो बात कह के गए उसको पूरा करेंगे? अपना छोटा सा प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।